नमस्कार दोस्तों। अब हम मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मध्य प्रदेश के संबंध में देखें तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिला के किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिला के किया गया था। और मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। ठीक है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश की राजधानियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, संगीत राजधानी मैहर है, चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। फिर बात आती है कि मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हैं। इसमें अपन देखेंगे कि पहला तो प्रतीक चिन्ह यही है अपना कि भाई राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु अपना बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का, ब्रेडरी प्रजाति का है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कानाकिसली में पाया जाता है। कानाकिसली में पाया जाता है और इसको 1981 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने बुरसिंह बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी कर दिया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है, जिसको लिलियम कैंडिमम कहते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राजकीय पक्षी दूधराज है, जो कि पैराडाई फ्लाई कैचर के नाम से इसको जानते हैं, साय बुलबुल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दूधराज का? टर्पसिफियोनी पैराडाइस है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है? मैंने तब पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पे जैसे सरदार अभ्यारण्य है धार का और सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम का। इनको भी क्या 1981 में घोषित किया गया था। एक तो अपने बारहसिंगा को 1981 में घोषित किया गया था, दूसरा राजपक्षी दूधराज है उसको भी 1981 में घोषित किया गया था। अब राज की मछली भी बाद में घोषित कर दी है महासीर को। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटीटोरा। इसकी प्रजाति टोर है। कहाँ पे पाई जाती है? नर्मदा नदी और खरगोन खंडवा में ज़्यादा पाई जाती है राज की मछली महासीर। इसको तो अभी किया है 2011 में इसको घोषित किया है। बड़वा जो है ना, बड़वा ज़िले में महासीर मछली के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, जिससे कि इसकी संख्या बढ़ सके। फिर हमारा राजकीय एमपी का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलेसिस है। प्रजाति इसकी फाइकस है। ये ज़्यादातर क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको भी 1981 में घोषित किया था राजकीय वृक्ष। अब 1981 में क्या क्या घोषित किया? अपना बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु, फिर अपना राजकीय पक्षी दूधराज 1981 में, और फिर ये राजकीय वृक्ष बरगद, ये भी 1981 में घोषित की गया था। अब मध्य प्रदेश का पहला एक बरगद पार्क भी लगाया जा रहा है, इंदौर के बड़गोदा में बनाया जाएगा। हमारा राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। इसको घोषित 2013 में किया था। मछली को 2011 में, बरगद को 1981 में और राजकीय खेल मलखंभ को 2013 में घोषित किया गया है। ये मालवा में ज़्यादातर खेला जाता है। मलखंभ अकेडमी उज्जैन में स्थापित की गई है और जो अपना सम्मान दिया जाता है ना, प्रभास जोशी खेल सम्मान, किसमें? मलखंभ के क्षेत्र में ही तो दिया जाता है। उसके बाद आता है राजकीय फल। अपना राजकीय फल कौन सा है? आम है। आम तो बहुत फेमस है, आपको वैसे ही पसंद होगा। तो कहेंगे फेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है और अपने संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश में आम की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। एक तो नूरजहाँ आम बहुत फेमस है, जो कहाँ मिलता है? अपना अलीराजपुर ज़िला है ना, अलीराजपुर का कड़कनाथ मुर्गा भी बहुत फेमस है। और नूरजहाँ जो है आम की प्रजाति है वो फेमस है। और एक रीवा ज़िला है ना, वहाँ पे सुंदर राजा करके एक आम की बहुत अच्छी प्रजाति प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की जो प्रजाति थी उसको भौगोलिक संकेतक भी दे दिया है, यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो आपने क्या क्या देखा? मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में बारहसिंगा 1981, सफ़ेद लिली, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय मछली महासीर 2011, राजकीय वृक्ष बरगद 1981, राजकीय फल आम और राजकीय खेल मलखंभ 2013 में। 2020 में क्या मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल कर लिया गया था।
राष्ट्र की फसल अपनी सोयाबीन है। इस कौन सा किलो इसका लेगुमिनेसी कुल की है। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये इसके कॉमन फसलें। प्रमुख उत्पादन मालवा में। तो हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो परिचय में 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हो चुका है। गठन होने के बाद इसके प्रतीक चिन्ह भी जो डिसाइड किए हैं 1981 में, पशु, पक्षी और वृक्ष, 3 चीज़ें। तो पशु पक्षी वृत्त तो 1981 में ही कर दी थी। फिर मछली 2011 में, महासीर और खेल 2013 में घोषित किया गया है। बाकी इसमें कुछ पॉइंट थे, जैसे 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने बूरसिंह बारासिंगा का अपना स्वयंकर जारी कर दिया है। बड़वाम महासीर मछली प्रजनन केंद्र है। और रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र लगाया जा रहा है। बरगद पार्क कहाँ पे बनेगा? इंदौर के बड़गोदा में। इतनी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद और कुछ आगे जाते हैं। आता है राजकीय अपना नृत्य क्या है। राजकीय नृत्य जो है राई है। भाई ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, इसमें तो किया जाता है। जैसे करीला मेला भी है अशोकनगर का, वहाँ भी राई करवाई जाती है। वो राई के लिए फेमस है। इसमें क्या होता है कि मृदंग वाद्य यंत्र होता है एक। अब मृदंग और ढोलक में क्या अंतर है भैया? तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही होता है वैसे। तो बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग का यूज किया जाता है, बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग करते हैं। तो बुंदेलखंड में क्या है कि मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी हैं, जो कटनी की हैं। ज्ञानेश्वरी और राई दोनों मिल रहे हैं ना थोड़ा। राई, ज्ञानेश्वरी, ई, कटनी जिला, कटनी में भी ई मिल रहा है। तो आप इस तरीके से राजकीय नृत्य की जो फेमस कलाकार हैं उनको याद कर सकते हैं। सागर जिले के राम साय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। कौन? सागर जिले के जो राम साय पांडे हैं, याद कर लेना। उसके बाद आता है राजकीय नाट्य माच है अपना, जो कि मालवा क्षेत्र में ज़्यादातर इसको किया जाता है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। अब एमपी का राजकीय चिन्ह तो आपको पता ही होगा भाई। चिन्ह में सबसे बाहर गया है 24 स्तूप है। अपना जो राजकीय चिन्ह है ना, जो अपन लगाते हैं मध्य प्रदेश शासन को, उसमें चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। उसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। उस व्रत में ही क्या लिखा है? ऊपर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। अब राज्य की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? जो गेहूं और धान है उनकी बालियां भी इस पर अंकित कर दी गई हैं। बीच में क्या है? केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंहाकृति और राजवृक्ष बरगद को दर्शाया गया। ये तो अपना राजकीय चिन्ह हो गया। अब इसके लिए मध्य प्रदेश के लिए एक गान भी हमने घोषित किया है, सुख का दाता सबका साथी, 2010-11 में। इसके रचनाकार कौन थे? महेश श्रीवास्तव। और इनको गाया था शान और शांतनु मुखर्जी ने। शान जिसको शांतनु मुखर्जी कहते हैं। और इसके संगीतकार कौन है? सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव इसके संगीतकार हैं। ये तो हमने मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों को देख लिया है। अब बात आती है कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इनकी स्थिति क्या क्या है मध्य प्रदेश की। तो अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति में, तो भैया ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 605 किलोमीटर तक है। और पश्चिम से पूरब की लंबाई 870 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण में कम लंबा है और पूरब से पश्चिम में ज़्यादा लंबाई 870। पश्चिम से पूरब जाने में अपन को अंतर भी कितना लगता है? 34 मिनट का समय अंतराल भी है। ये क्योंकि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भाई अपनी मानक रेखा कब कहाँ से गुजरी है? 82.5 डिग्री सिंगरौली से गुजरी है। जलवायु आ जाते हैं भाई, जो अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। मानक समय भी देख लिया कि 22.5 डिग्री सिंगरौली से हमने गुजरी है। उसके बाद बात आती है कि जलवायु कैसी है। जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसून है भैया। जैसे मालवा के पठार में तो आदर्श जलवायु पाई जाती है और उत्तर के जो मैदान है वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। जलवायु देख ली तो फिर वर्षा कितनी होती है?
वर्षा मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो 112 सेंटीमीटर होती है, मतलब 112 सेंटीमीटर तो औसत ही है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है औसत वर्षा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और न्यूनतम वर्षा गोयद भिंड वहाँ पे होती है। तो जलवायु हो गई, वर्षा हो गई। अब वर्षा के बाद आता है कि भाई अपनी जो रेखा गई है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। माई नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। अब कर्क रेखा पे जैसे अपने राज्य थे 8 राज्य स्थित हैं, उसी तरीके से अपने मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। रतलाम, उज्जैन, रतलाम पहला है, उज्जैन, फिर आगर, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, है ना। अब आपने देख लिया, कर्क रेखा भी देख ली। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश गठन कब हुआ, फिर उसके प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह के बाद अब उसकी स्थिति देख रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है, मानक समय क्या है। फिर अब ये देख लिया तो कि जलवायु क्या रही होगी वहाँ पे, वर्षा क्या होगी। फिर जो कर्क रेखा बीच से गुजरती है ये जलवायु और वर्षा को प्रभावित करेगी। अब बात आती है कि भाई मध्य प्रदेश में ही क्या अपने केंद्र बिंदु माने जाते हैं, पृथ्वी के भी, भारत के भी, मध्य प्रदेश के भी, है ना। तो जो हमारा अखंड भारत था ना, उसका केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। भाई भारत अलग है, अखंड भारत अलग है और पृथ्वी अलग है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो मंगलनाथ मंदिर है ना उज्जैन, उसको माना जाता है। और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम को माना जाता है। करौंदी जिला कटनी है, उसमें है ये मनोहर ग्राम। राम मनोहर लोहिया के नाम पे इनका नामकरण किया गया। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली को माना जाता है ना। तो ये हमने देख लिया भौगोलिक स्थिति। भाई न्यायिक स्थिति में आप देखोगे आप भौगोलिक के बाद राजनीतिक देख लो। ऐतिहासिक तो फिर अलग से ही अपन करेंगे, भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक, है ना। तो राजनीतिक में अपन देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। अब राजनीतिक में भी 3 चीज़ें आती हैं, एक लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। सबसे बड़ा सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा में भैया अपने वर्तमान में 11 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 16 थी जब बटा नहीं था। और फिर आती है लोकसभा की बात, तो लोकसभा में 29 हैं, पहले अविभाजित में 40 थी। लोकसभा में 29 हैं, इसमें एसटी की 6 और एससी की 4 अभी आरक्षित हैं। और फिर आता है विधानसभा, तो विधानसभा में वर्तमान में 230 हैं, पहले 320 थी। एसटी की 47 और एससी की 35। ये तो राजनीतिक स्थिति हो गई। अब राजनीतिक के बाद आता है प्रशासनिक। भाई प्रशासन में क्या क्या है, अपने कितने जिले हैं। तो टोटल संभाग कितने हैं? 10। और फिर जिला 55 है, विकास खंडों का समूह जिला। फिर आते हैं विकास खंड 313 है, यानी तहसीलों का समूह। फिर आती हैं तहसील यानी ग्राम पंचायतों का समूह। तहसील कितनी है? 436। और ग्राम पंचायत है 23,922, नगर निगम है 17, नगर पालिका है 99। तो 10 संभाग, 55 जिला, 313 विकास खंड, 436 तहसील, 23,922 ग्राम पंचायत और नगर निगम 17, नगर पालिका 99। और कुल ग्राम कितने? 54,903, यानी लगभग 55,000 गाँव मध्य प्रदेश में हैं। ये तो प्रशासनिक स्थिति हो गई। फिर आती है भाई बात न्यायिक स्थिति की। तो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी अपनी 1956 को जबलपुर में, है ना। 1 नवंबर 1956 से पहले क्या था? नागपुर हाईकोर्ट था। और अपने इस हाईकोर्ट के भवन के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ हैं, एक तो कहाँ पे? इंदौर में, एक ग्वालियर में। अब भोपाल में क्यों नहीं है भैया? भोपाल भी तो अपना बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, भोपाल में बनाने की चल रही है प्रक्रिया। तो अभी हाईकोर्ट खंडपीठ की 2 खंडपीठ कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में 1968 में ही बना दी थी। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण अपने राजा गोकुलदास थे ना, उनके सहयोग से किया गया था। ये तो अब आपने देख लिया, भौगोलिक स्थिति देख ली मध्य प्रदेश की। ऐतिहासिक तो फिर अपन देखेंगे, राजनीतिक देख ली
और न्यायिक देख ली, आर्थिक। अब कुछ सामान्य जानकारी और देख लेते हैं। इसमें भाई पहली बात आती है कि क्षेत्रफल कितना होगा। भाई कोई भी स्टेट को अपन देख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना है, तो 30,82,52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल में भी भैया सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद आती है जनसंख्या। जनसंख्या है 7.26 करोड़, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। और अधिकतम जिला जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जिला वाला जिला निवाड़ी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर 2011 की जनगणना से देखें तो हरदा है, लेकिन अभी वर्तमान के हिसाब से देखें तो निवाड़ी है, क्योंकि निवाड़ी बाद में बना ना। क्षेत्रफल देख लिया, फिर जनसंख्या देख ली। अब जनसंख्या के बाद क्या आएगा, पढ़ाई लिखाई देखो। तो पढ़ाई लिखाई में कि भैया मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 69.35% साक्षरता है। अब साक्षरता में भी कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर है 81%। और सबसे कम साक्षर कौन है, अलीराजपुर है 36%। क्षेत्रफल देख लिया हमने। क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या आ जाती है, फिर जनसंख्या की पढ़ाई लिखाई की बात आती है। पढ़ाई लिखाई आ गई तो फिर वही और चीज़ें भी, लिंगानुपात है। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात है 931 है। अब लिंगानुपात में कि भाई सबसे ज़्यादा किस जिले का लिंगानुपात होगा, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिला बालाघाट का है 1021। और सबसे कम किस जिले का लिंगानुपात है, तो भिंड है ना, भिंड का है 837। अब ये लिंगानुपात देख लिया, बालाघाट का सर्वाधिक है 1021 और भिंड का है 837 और मध्य प्रदेश का कितना है 931। अब ये भी देख लिया तो फिर बात आती है कि भाई हमने जो एक दशक गुजारा है, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, जिसमें 32.9% की वृद्धि हुई है। और सबसे कम वृद्धि अनूपपुर में हुई है 12.3%। जनसंख्या वृद्धि भी देख ली, तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो घनत्व भी बढ़ेगा। अब घनत्व होगा तो सबसे मध्य प्रदेश का जनघनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसमें भी सर्वाधिक भाई जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो अपनी राजधानी भोपाल है। तो भोपाल में डेफिनेट है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी। तो अपन ने देख लिया, भौगोलिक स्थिति देख ली, राजनीतिक स्थिति देख ली, सामाजिक स्थिति भी देख ली। अब आर्थिक स्थिति देखें तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। एक तो दलहन में प्रथम स्थान पे अपन उत्पादन में, फिर हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, इनमें भी पहले स्थान पे है एमपी। कुल दलहन में प्रथम पे, कुल खाद्यान्न में द्वितीय पे और कुल तिलहन में द्वितीय पे। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का बेसिक नॉलेज थी जो आपको देख दी है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर भौगोलिक विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं इसमें।